जब सोचूं मन उलझे हर बार, मैं कदमों को रोकूं या दहलीज को कर लूं पार, दहलीज को कर लूं पार। अब तक आपने दहलीज में देखा कि अर्जुन इंदु, शांतनु और ईशा की तस्वीर देखकर परेशान होता है और इस वजह से शराब पी लेता है। अम्मा जब अर्जुन से पीने की वजह पूछती है तब अर्जुन उन्हें बताता है इंदु और उसका बॉस शांतनु दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा। अम्मा अर्जुन को अपनी गलती का एहसास दिलाती है। अरे इंदु तुम्हें कितना चाहती है, वो तुम्हारे लिए नौकरी कर रही है, घर वालों के ताने सुनती है लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। रघुवीर विशाखा को मॉडल बनाने का सपना दिखाता है। देखिए मैंने आपकी इतनी अच्छी तस्वीरें खींची हैं, उसकी छोटी मोटी बख्शीश तो मिलनी चाहिए ना विशाखा जी। इधर रुक्मिणी, प्रवीण और विशाखा 27 तारीख को मिलने वाले कागजात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंदु का ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है। हमारे ऑफिस में काबिलियत की कदर की जाती है और काबिल इंसान को उसका इनाम भी दिया जाता है, इसीलिए आपको सेल्स मैनेजर का प्रमोशन दिया गया है। अर्जुन इंदु को मनाने के लिए जोया के साथ इंदु के लिए कंगन खरीदता है और उसे सरप्राइज देने के लिए इंदु के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता है। इंदु! अब आगे। अर्जुन, कभी कभी जो दिखाई देता है ना, वो भी नजर का धोखा होता है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। नहीं जोया, मेरी आंखों ने जो देखा वो सच था। आप मजाक कर रहे हैं ना सर? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया था तब आप कुछ और थी और आज कुछ और है। उस वक्त आप कितनी सहमी सहमी सी रहती थी और आज कितनी कॉन्फिडेंट है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। कहिए। इस प्रमोशन के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। क्लाइंट्स के साथ मीटिंग, कभी कभी पार्टीज जो आपको अटेंड करनी पड़े। आपको लगेगा जैसे दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम श्योर आप मैनेज कर लेंगी। एक्चुअली इसीलिए हम सेल्स डिपार्टमेंट में शादीशुदा औरतों को नहीं रखते हैं। घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो ऑफिस के काम अधूरे रह जाते हैं। तुम्हारे प्रमोशन की खबर मिली मुझे, सुनकर बहुत खुशी हुई। इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू बाबूजी। अरे विशाखा, यहाँ हो तो इंदु को बधाई दो, इसकी तरक्की हो गई है, मैनेजर बन गई है ये। मुबारक हो इंदु। थैंक्स दीदी। अच्छा, तो इंदु मैनेजर बन गई है। अरे अम्मा और बाबूजी तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मैडम जी ने कोई किला फतेह किया, लेकिन मुझे बेचारे देवा जी पे बहुत तरस आता है। क्या मतलब? इतना भी नहीं समझी। इंदु को एक प्रमोशन मिला है और अब वो अपने आगे के प्रमोशन के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देगी। और जब औरत को ताकत का नशा हो जाता है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी टूटने लगती है और बेचारा पति घर में बैठ के इंतजार करता रहता है और मैडम ऑफिस में ऑर्डर जमाती रहती है। और फिर वही
होता है जो हमेशा से होता चला आ रहा है। मैडम घर लेट लौटती है और जब आती हैं तब महाभारत शुरू हो जाती है। दीदी, आपका जवाब ही नहीं। आप भी एकदम दूर की बात सोचती हैं। अरे, तुम कब आए? अभी मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कहां से पता चलेगा? तुम्हारे आसपास भी रहूं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने फोन नहीं रिसीव किया इसलिए नाराज हो? लेकिन मैंने माँ जी को फोन किया था और उन्होंने कहा था। माँ ने कहा था, जो नजर आता है वो सच नहीं। ये अजीब बात है ना, जोया ने भी यही कहा। जोया? तुम कब मिले उससे? सवाल मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, लेकिन पूछ तुम रही। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंदु, समझना तो मैं चाहता हूँ। अर्जुन, भैया आइए ना अंदर। बड़े भैया बुला रहे हैं, चल रहा है ना? जी भैया, चलिए। ये लीजिए भाई, हमारा छोटा भाई भी आ गया। खोलिए बोतल। अम्मा, आप यहाँ? रोज रात को तुम लोगों की यहाँ महफिल जमती है, पीने पिलाने का प्रोग्राम शुरू होता है और अब अर्जुन को भी शराब पीने की आदत डाल रहे हो। मैं हाँ, आप प्रवीण भैया को कुछ मत कहिए। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं शराब पीने नहीं आया हूँ। मैं बस इन सबके साथ थोड़ी देर बैठने आया हूँ। यही वक्त मिला तुम्हें यहाँ आने के लिए? तू चल यहाँ से। माँ आप चलिए, मैं आता हूँ। अर्जुन, मैंने कहा अभी मेरे साथ चलो। अम्मा तो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे अर्जुन कोई बच्चा है और हम उसे जबरदस्ती खींच के ले आए थे यहाँ पे। विशाखा, अम्मा के खिलाफ कुछ मत कहो। उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं कहा। क्या हुआ अर्जुन? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? माँ आपको बताने का क्या फायदा? आप इंदु को तो दोषी मानेंगे नहीं, मुझसे ही कहेंगे कि जो कुछ मैंने देखा वो मेरी गलती थी। बेटा, लेकिन हुआ क्या? मैं नहीं बता सकता माँ। अर्जुन, अपनी माँ से भी नहीं कहोगे? माँ, उस दिन जो कुछ आपने मुझसे कहा वो सुनने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे लगा कि मुझे इंदु से माफी मांगनी चाहिए, इसलिए मैं जोया को अपने साथ लेकर उसके लिए तोहफा लेने गया। मैंने उसके लिए 2 बहुत खूबसूरत से कंगन भी खरीदे
फिर जैसे ही हम इंदू के ऑफिस के बाहर पहुंचे, वहां पर क्या हुआ वहां पर? इंदू को देखकर मैं गाड़ी से उतर के उसकी तरफ बढ़ा। तभी वहां पर उसके ऑफिस के नीचे। कौन से ऑफिस की बात कर रहे हो तुम? अपनी फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री ऑफिस के लिए कोई नई जगह देखकर आए हो तुम? बाबूजी वो मैं। देखो बेटा, जगह सेलेक्ट करने में जल्दबाजी मत करना। आजकल प्रॉपर्टीज के दाम बहुत कम हो गए हैं। बड़े अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें फिर धोखा दे जाए। बाबूजी लोगों पे विश्वास करना तो मेरी आदत है, और धोखा देना लोगों की फितरत। कोई कब तक अपने आप को बचा सकता है? ये अर्जुन इतना मायूस क्यों दिखाई दे रहा है? अब क्या हो गया उसे? ये क्या है? तोहफा अर्जुन भाई की तरफ से। कल उन्होंने मेरे साथ जाकर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा। तुम्हारे बारे में जो गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए वो सॉरी कहना चाह रहे थे। तो फिर अर्जुन ने मुझे गिफ्ट दिया क्यों नहीं? दुकान से हम दोनों सीधा तुम्हारे ऑफिस पहुंचे। अर्जुन भाई तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त तुम ऑफिस से निकलकर अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हारे आसपास रहूं, फिर भी तुम्हें नहीं पता चलता। अब मैं समझी कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। जोया, मैं सच कहती हूँ। सच अर्जुन भैया के लिए वही था जो उन्होंने कल देखा। तुम्हारे बॉस का हाथ तुम्हारे कंधे पर था और तुम खुशी से हंस रही थी। बेचारे अर्जुन भाई तो वहां खड़े के खड़े देखते रह गए। तुम सोच सकती हो कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। जोया प्लीज मेरा विश्वास करो। मैं नहीं जाना चाहती थी उनके साथ, लेकिन मिस्टर शांतनु ने जिद करके मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। और वो एक अच्छे इंसान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है ना? मैं समझ सकती हूँ इंदु, पर हम ऑफिस जाने वाली औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है। हमें अपने ऑफिस वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। साथ साथ काम करते हैं ना, तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और इस अपनेपन को कभी वो गलत समझते हैं तो कभी हमारे हस्बैंड्स। ये क्या है? खोल के देख लीजिए। देखिए देखिए। ये तो मेरी पिक्चर्स है। हाँ, पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है। विशाखा जी, ये मेरी ओर से छोटा सा नजराना आपके लिए। अब ये क्या है? खोल के देख लीजिए। $50,000 का चेक? हाँ विशाखा जी, ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देखिएगा। पर ये तो मैं नहीं ले सकती। क्यों? प्रवीण और मेरा जॉइंट अकाउंट है। मैं आपको क्या बताऊंगी कि ये पैसे कहाँ से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स। फिलहाल आप ये रख लीजिए।
मैं मेरी सीट पर क्यों बैठे हैं? मिस मलिक ने कहा मुझसे, इसलिए मैं यहाँ कर बैठ गया। मिस मलिक ने? आप उठिए मेरी सीट से। लेकिन मिस सिंधु। मिस मलिक से मैं बात कर लूंगी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम, आपके लिए नया कैबिन है। नया कैबिन? बड़े साहब ने कहा है। आइए वहां पे सामने। ये आपका कैबिन है। इंदु श्रीवास्तव, सेल्स मैनेजर। ला 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 फिर वो लड़का रीमा के साथ। कितने कम नंबर हैं ईशा? 40%। तो टीचर रखने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। टीचर मुझे बहुत डांटते, मुझे उनसे नहीं पढ़ना है। तो तुमको कोई टीचर पसंद आती नहीं है? क्या करना है तुमको? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? या फेल होना है? ईशा बेटा, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारी क्लास के बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, तुम उसी क्लास में रह जाओगी। तो आप मुझे पढ़ाइए ना, मुझे टीचर से बहुत डर लगता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक ऐसा टीचर ढूंढ के लाऊंगा जो तुमको नहीं डांटेगी। फिर पढ़ोगी तुम? हाँ। पक्का? प्रॉमिस? हेलो भाभी। हाँ, क्या खबर है प्रवीण भैया? मेरे हाथ में भी ड्राफ्ट है, बस चेक करना बाकी है कि सही बनाया कि नहीं बनाया। बाकी अपना काम पूरा किया वकील साहब ने टाइम पर। शुक्र है भगवान का, मन्नत मानी थी वो पूरी हो गई। बेचारे अर्जुन और इंदु सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके साथ 27 तारीख को क्या होने वाला है।